कंप्यूटर टेस्ट को अंडर एस्टिमेट कभी मत करिए कि वो आसान है। आसान नहीं है, क्वेश्चन जो है काफी टफ आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दल्ला ड्राइविंग कंप्यूटर टेस्ट में 2025 में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने 2025 में अभी फिलहाल लाइसेंस बनवाया है, तो मैंने उनसे राब्ता करके किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं दल्ला में वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और आप क्या तैयारी करके जा सकते हो, किस एप्लीकेशन से तैयारी करके जा सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन किए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दल्ला ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जब आप जाते हो कंप्यूटर टेस्ट के लिए, तो वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है और उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देने होते हैं, उसी भाषा में। तो वहाँ पर फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो तो अरबिक है। अगर आपको अरबिक आती है तो आप अरबिक में दीजिए। दूसरी है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है पढ़ना समझना तो आप इंग्लिश में दीजिए। तीसरी है हिंदी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में सेलेक्ट करके और हिंदी में सारे आंसर दे सकते हो। उसके बाद उर्दू भी है, उर्दू में भी आप जवाब दे सकते हो। तो ये तो हो गई लैंग्वेज की बात कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें ही जवाब दीजिएगा। अब मैं दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ कि किस तरह से दल्ला में सवाल आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। व्हाट डज द ड्राइवर डू टू स्विच बिटवीन ट्रैक्स? कि ड्राइवर जो है जब उसको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चेंज करना हो तो व्हाट डज द ड्राइवर डू, ड्राइवर को क्या करना चाहिए अगर उसको ट्रैक चेंज करना है? आंसर क्या है? यूजिंग इंडिकेटर्स टू लेट अदर नो दिस। कि अपने इंडिकेटर को यूज़ करेगा ताकि जो अदर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको पता चले कि आप लेन चेंज करने वाले हो। यानी कि आप पहले से उनको इंडिकेटर दे के अलर्ट कर दो कि आप जो है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेन चेंज कर रहे हो। तो सवाल आसान है, जवाब भी आसान है। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज़ द ब्लाइंड एरिया? देखिए ये क्वेश्चन जो है अक्सर आता है, ब्लाइंड एरिया वाला, ब्लाइंड स्पॉट वाला। अलग अलग तरह से मॉडिफाई करके पूछते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं आपसे बहुत शॉर्टकट में। व्हाट इज़ द ब्लाइंड एरिया? ब्लाइंड एरिया क्या है? अब दो तीन आंसर होंगे, उसमें से आपको एक चुनना है। मैं आपको सही वाला बता रहा हूँ। द एरिया विच कैन नॉट बी सीन विदाउट मूविंग वंस हेड। द एरिया विच कैन नॉट बी सीन विदाउट मूविंग हेड। कि वो एरिया जो आपका बिना हेड घुमाए, यानी जैसे आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप लुकिंग ग्लास में साइड जो मिरर होते हैं आप उसमें भी देख लेते हो कि पीछे से गलत ट्रैफिक आ रहा है। एक अंदर मिरर होता है उसमें से अभी आप देख लेते हो कि पीछे ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन ऐसा एरिया जो ना आप साइड वाले मिरर में देख पाओ ना आप अंदर वाले मिरर में देख पाओ रियर व्यू के लिए, तो ऐसे एरिया को ब्लाइंड एरिया कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यानी कि बिना गर्दन घुमाए, आप बिना हेड को मूव किए आप जिस एरिया को ना देख पाओ उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट एरिया कहते हैं। तो ये इसका आंसर है, द एरिया विच कैन नॉट बी सीन विदाउट मूविंग हेड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विदाउट। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो व्हीकल है वो किस चीज़ के बिना ड्राइव करना प्रोहिबिटेड है, निषेध है? तो इसका आंसर है ऑब्टेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते हो, ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ आपको। वाई इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इन हाइट्स एंड बेंड्स? वाई इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इन हाइट्स एंड बेंड्स? ओवरटेकिंग करना कब निषेध है, कब प्रोहिबिटेड है? हाइट्स पे और बेंड पे, यानी कि जब आप हाइट पे चढ़ रहे हो तब, और जब आप बेंड यानी कि जो रास्ते मुड़े हों, घुमावदार हों, वहां पर ओवरटेकिंग करना कब प्रोहिबिटेड है? क्यों, मतलब वाई, क्यों प्रोहिबिटेड है ओवरटेकिंग करना? तो आंसर है द अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट विजिबल। द अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट विजिबल। कि जो अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहा है वो नहीं दिखता है। जब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं या हम घुमावदार रास्ते पर होते हैं तो जो अपोजिट तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है वो हमें नहीं नजर आ रहा होता है, इस वजह से ममनू है, मना है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में पढ़ के आपको बताता हूँ। व्हेन एग्जिटिंग फ्रॉम द हाईवे, व्हेन एग्जिटिंग यानी कि जब आप हाईवे से एग्जिट कर रहे हो, इट इज प्रेफरेबल टू। कि क्या चीज़ प्रेफरेबल है, आपको क्या चीज़ प्रेफर करना चाहिए अगर आप हाईवे से एग्जिट कर रहे हो? तो इसका आंसर है रिड्यूस स्पीड। कि आप जब हाईवे से सर्विस लेन पर आ रहे हो तो क्या चीज़ प्रेफरेबल है? तो स्पीड को रिड्यूस करना प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि हाईवे का जो ट्रैफिक चलता है वो स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। बट जब आप हाईवे को छोड़ के आप सर्विस लेन पे आओगे, जो सर्विस लेन पे जो ट्रैफिक चल रहा होता है वो उसकी स्पीड कम होती है। तो आपको अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि आप जो है सर्विस लेन के
ट्रैफिक के साथ मिक्स हो सको ग्रेजुअली। ठीक है, अगर आप उसी स्पीड से चल रहे होगे जिस स्पीड से आप हाईवे पर थे, तब तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए। मैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ और, मैंने जो आपसे कहा था कि आपको किस एप्लीकेशन से तैयारी करनी है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सऊदी ड्राइविंग के नाम से ऐप है, आप लोगों यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऐप से आप तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी करके जाओ, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो आप हिंदी में तैयारी करके जाओ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर टेस्ट को, दल्ला के कंप्यूटर टेस्ट को आप अंडर एस्टिमेट कभी मत करिए कि वो आसान है। आसान नहीं है। क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ आते हैं, थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, 3-4 लंबी लंबी लाइन लिखी होती हैं, आपको उनको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद उसका जवाब देना होगा। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।